ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और अब ये वक्त आ गया है कि अंग्रेजों के बच्चियों ने, बल्कि 12-12 साल की बच्चियों ने छुरियां चाकू निकाल लिए हैं, जो वहां पे ये अफगानी और सीरियन जिन्होंने वहां पे अत चुकी हुई है। इतने वहां के छोटे बच्चों के साथ, उनकी औरतों की इतने उनके साथ जिनसी ज्यादतियां हुई हैं कि मैं कहां पे शुरू करूं। और ये कई लोग जो हैं जो अभी तक इस बात को मानने से इनकार करते हैं। ये अभी 2 दिनों की खबर आपको दिखा दूं। पिछले 2 दिनों में क्या हुआ? ये अभी इलॉन मस्क भी इसके पीछे आ गया, इसीलिए ये देखें। इलॉन मस्क ने भी अभी ट्वीट किया है। एक पाकिस्तानी असाइलम सीकर ने, ये असाइलम सीकर है, यहां से भाग के गए हुए कि पनाह मांगने, पनाह गुज़ीन है ये, कि हमें पनाह दे दो, हमारे मुल्क में बड़ा बुरा हाल है। एक 8 साल की बच्ची के साथ 2 दफा जिनसी ज्यादती की और उसको फिर दिखाया जिनसी ज्यादतियां करते हुए। ठीक है। और अभी एक और खबर ये 2 दिनों की आई हुई है जिसपे बड़ा शोर मचा हुआ है कि एक 17 साल की डच गर्ल को, वो साइकिलिंग कर रही थी, नेदरलैंड की लड़की पार्टी से वापस जा रही थी, उसको कत्ल कर दिया एक 22 साल के साइलम सीकर ने। वही साइलम सीकर ने, वो पहले वांटेड था 2 और औरतों के साथ जिनसी ज्यादती पर, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड। ये 31 जुलाई की खबर देख लें। 15 साल की डच गर्ल, उसको एक सीरियन इमिग्रेंट ने, ये गंद इतना मच चुका हुआ है कि अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी कि तुम राइट विंग हो, फार राइट हो, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हो। भाई इनकी करतूतें ऐसी हैं, गंदी करतूतें। तो इस वजह से इनकी रेपो वहां पे इतनी खराब हो चुकी है, ये सारे चाहे अफगानी हो, सीरियन हो, ये इनकी रेपो इतनी खराब हो चुकी है, बच्चियों के पास जाते हैं। ऐसी हजारों वीडियोस पड़ी हैं। तो अभी एक और वीडियो वायरल हुई कि एक, अब पता नहीं अफगानी है, सीरियन है, वहां का नहीं है, एक्सेंट से पता चल रहा है, बल्कि जबान भी कोई और बोल रहा है। 2 लड़कियों को अप्रोच करता है। और तेरा क्या काम है 2 12 साल की बच्चियों को अप्रोच करने का? आपने बहुत सारी इस तरह की, टिकटॉक पे तो सुना इस तरह की वीडियोस बहुत ज्यादा, ट्विटर पे तो कुछ आती हैं। तो जरा देखिए वो इंटरेक्शन क्या हुई। Yes, you have a knife. Hey, I'm fucking 12 feet. You're fucking bad and Why you catch me. fucking with us? These are fucking kid bashers. Show the knife. ये स्कॉटलैंड है। Show the knife. Get Show the जरा उसे knife. नाइफ दिखाओ। Show the knife. Show the वो knife. नाइफ दिखाओ। That's it. That's it. Show the knife. Show the knife. That's it. No fucking touch my little sister. She ain't fucking 12. ये भी आपने सुना, वो कह रही डोंट टच माय लिटिल सिस्टर, शी इज ओनली 12। ये एडवांसेस करते हैं उनकी तरफ। तो गंद मचा हुआ है। बहरहाल, तो ये वो हरकतें हैं जिसकी वजह से वहां पे अब गोरों ने उठना शुरू कर दिया। मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, अब सड़कों पे वो झंडे यूके के लहरा रहे, क्योंकि इनको नफरत है। यूके में जाके पनाह गुज़ीन मांगते हैं, वहां पे नफरत है, यूके का झंडा नहीं लहरा सकते, फलस्तीन के झंडे लहराते हैं वहां पे कोई। ठहरो, बल्कि आपको दिखाता हूँ, ये देखें, बदमाशी चेक करें, ये देखें मुल्लों की इनके हरकतें, इनके करतूत देखें, इनके हुलिये देखें, इनकी शक्लें देखें। ये यहाँ पे फलस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं बरतानिया में, और उन्हें गोरों को पता चल गया कि इनको हमारे मुल्क से नफरत है, हमारे झंडों से नफरत है। वो एक बंदा झंडा लेके खड़ा हुआ उसके सामने, वो कह रहा हम झंडा यहाँ का लड़ाएंगे। और इस मुल्ले को देखें, इस मुल्ले को बड़ी आग लगी हुई है, कह रहा है इसको झंडे को मत लहराओ यहाँ पे। अब बदमाशी शुरू। अब बदमाशी, मेक मी गो अवे। यही हरकतें हर जगह पे करते हैं, इंडिया में करते हैं, हर जगह पे करते हैं, जमघटा इकट्ठा करते हैं और जिस मुल्क में रह रहे होते हैं, जिस मुल्क का खा रहे होते हैं, उसी की जड़ें काटते हैं। इसकी एक और एग्जांपल आपको देता, आपने भी देखा कि ये इलीगल माइग्रेंट्स को जो होटलों में रखा जा रहा है, बल्कि ठहरे मैं आपको एक विसल ब्लोअर की वीडियो दिखाता हूं। एक विसल ब्लोअर ने क्या किया, एक विसल ब्लोअर ने जो उस होटल में काम करती थी जहां पे इलीगल माइग्रेंट्स रह रहे थे, जरा देखें अंदर क्या शहाना लाइफस्टाइल चल रहा, चेक करें। Breaking alert, shocking leaks are spreading fast across the UK tonight. Hotel staff have secretly taken photos of the जो होटल स्टाफ ने सीक्रेटली तस्वीर खींची, यानी उनके ज़मीर ने कहा कि ये देखो बाहर बफे चल रहे हैं। buffets being served daily to asylum seekers. And what they reveal has left the public furious. ये आपके पेंडे हैं, अफगानिस्तान सीरिया से पेंडे गए। मैं कहूँ कोई लड़की आपको नजर नहीं, किधर इनकी फैमिली है? ये कैसे असाइलम सीकर अपनी औरतों को घर से छोड़ के चले गए? क्योंकि ये बाहर गए हैं, या तो इकोनॉमिक माइग्रेंट है या जिहाद करने गए हैं। According to these images, trays जिहाद करने गए हैं, वो जो मौलवी देखा ना, भी जो आकड़ दिखा रहा था, ताकि ये उस तरह की हरकतें करें। are filled with hot meals, fresh fruit and desserts delivered every day under government contracts. ये देखो, इस तरह किंग ऑफ इंग्लैंड में नहीं खाता होगा इस तरह।
While many British families struggle to pay rising food bills and school children line up for basic lunches, migrants are seen enjoying what many describe as restaurant-style service. तो वहां पे रिजेंटमेंट बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है लोगों का। और ये एक ऐसा इशू है इलीगल माइग्रेंट्स का, ये इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ इशू है, ये इस्लाम के खिलाफ नहीं। हालांकि ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम जो है ये मुसलमान मुल्कों से भागे हुए हैं, सीरियन, और यही वजह है कि मुसलमान इसके ऊपर कुछ बोलते नहीं है वहां के मुसलमान। तो चले कुछ नहीं बोलते थे, ये हमारी शिकायत थी कि भाई तुम क्यों नहीं बोलते, ये तुम लोगों के मुल्क में भी गंद मचा रहे हैं, ये जो बच्चियों की जिनसी ज्यादतियां कर रहे हैं तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर हमें पता चला नहीं, क्योंकि ये मुसलमान है, ये मुसलमान लड़कियों की जिनसी ज्यादती नहीं करते, ये गोरियों की करते हैं। जो भी आपको वीडियो दिखाई, ये कभी किसी मुसलमान सुनने में नहीं आया कि किसी मुसलमान लड़की की किसी असाइलम सीकर ने जिनसी ज्यादती की हो या किसी गोरे ने कर दी हो गुस्से में आके, वो करते ही नहीं है। तो इसलिए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्हें मजा आ रहा है, मुसलमानों को वहां पे मजा आ रहा है कि हमारे नंबर बढ़ रहे हैं। अच्छा है कि और लोग आएंगे तो यहाँ पे हम तख्ता उल्ट रहे होना माना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उधर गोरे उठ खड़े हुए हैं। गोरों की तादाद अभी भी कम से कम उनकी 20 मिलियन तादाद है गोरे मर्दों की, इनकी कितनी 7-8 लाख होगी एबल बॉडीड की। इससे क्या करेंगे जब कुछ हो जाएगा ना, क्योंकि अब वो उठ खड़े हुए हैं वो भी। तो इन्होंने क्या किया उसके तरीके में, जो मैं ये समझता था कि यार वो तुम्हारी जॉबें भी गंदी हो रही हैं, तुम्हारे जो नेबरहुड्स हैं वो भी गंदे हो रहे हैं, लेकिन हाँ इनकी बच्चियों की इज्जत है, उन्होंने लूटनी नहीं है क्योंकि मुसलमान है। नेबरहुड गंदे हो रहे हैं, उससे भी इनको कोई परवाह नहीं पड़ती, क्योंकि जो मुसलमानों के नेबरहुड है वो भी देख लें। ये देखो मुसलमानों के गेटोस, ये देख लो, ये मुसलमानों के गेटोस देख लो। इन्हें क्या फर्क पड़ता है कि इनके मोहल्ले गंदे हो जाएं, ये तो खुद गंदे करते हैं मोहल्ले अपने। और दिखाता हूँ, ठहरो जरा, सारा सब कुछ साथ साथ दिखाई जाओ इन बेशर्मों को, ताकि पता चले कि इन्होंने किया क्या है। ये देखो, ये क्या है ये? और ये मीना बाजार लगा हुआ है। ये यूके, ये गोरों का एरिया है, ये गोरों के मुल्कों का ये हाल कर दिया इन्होंने। तो इसलिए इन्हें क्या फर्क पड़े कि 1 लाख सीरियन आ जाए मर्द, 1 लाख अफगानी आ जाए, इन्हें क्या फर्क पड़ता? इनके तो मुसलमानों के नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये मैं एमी हवाई बात नहीं कर रहा। ये अब देखें कि जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलीगल माइग्रेंटों के होटलों के सामने कनेरी वॉर्फ में, वहां पे मुसलमान आ गए उन इलीगल माइग्रेंटों के हक में। ये देखो, more than 100 Muslim residents gathered in Isle of Dogs on Saturday for a peaceful community walk in response to the recent far-right activities in the Docklands area of East London. वो जो ब्रिटानिया होटल है या द ब्रुक होटल है, पता नहीं कौन सा होटल है, जिसके सामने वहां पे लोग मुजाहरे कर रहे हैं, ये क्योंकि वहां से उस होटल में से भी 3 पकड़े हैं पुलिस ने। बेहेडिंग की वीडियोस देख रहे थे और 2 बंदों के ऊपर जिनसी ज्यादतियों का इल्जाम है उस होटल के अंदर, और होटलों के अंदर ये काम हो रहा है, और ये मुसलमान उनके हक में निकल आए हैं। जाहिर बात है, वंडी का माल है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है बरतानिया तबाह होता है या वहां पे और इस तरह के इनके तो नंबर बढ़ा रहे हैं, इनको तो मजा आ रहा है। Organizers said that the walk was a show of unity. यूनिटी किनके साथ? सीरियनों के साथ, अफगानियों के साथ हो। तुम तो बरतानिया के सिटीजन हो, तुम क्यों उनके साथ खड़े हो रहे हो? और ये दिल्ली हुसैन, ये 5 पिलर्स प्रोपेगेंडा चैनल है, जरा इनकी हरकतें आपको दिखा देता हूं क्या है। ये देखो, ये इस तरह की बातें फखर से करते हैं, ये प्रवोक कर रहे हैं। ये रोशन एम साला 5 पिलर्स का जो एडिटर है, चीफ एडिटर, एनी क्रिमिनल्स, यानी ये गोरों को धमकी दे रहा था, एनी क्रिमिनल्स और थग्स आउट देयर हु आर थिंकिंग ऑफ टारगेटिंग मुस्लिम्स शुड रियलाइज, उन्हें ये बात बावर कर लेनी चाहिए कि जो बरतानिया के प्रिजन्स हैं उनके अंदर मुसलमानों का बड़ा असर और रसूख है। हमें पता है आबादी का 6% हिस्सा है, लेकिन पूरी बरतानिया की जो प्रिजनर्स की तादाद है उसमें 18% इनका हिस्सा, 3 गुना ज्यादा रिप्रेजेंटेड है। और हिंदू तो क्या लगा गया, हिंदू 2% है और बरतानिया की जेल में लेस देन 1% हिंदू है, यानी अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो अगर आप हिंदू हो और बरतानिया के आप तो गए, उसका हल यही है कि आप वहां पे जाके ना इस्लाम कबूल कर लेना अगर जिंदा रहना। सो इफ अगर आप कोई हर शरारत करते हो हमारे मुसलमानों के खिलाफ तो तुम्हें डबल पनिशमेंट मिलेगी। इसको कहते हैं वेल्ड थ्रेट। बहरहाल इसको शर्म आई से बाद में डिलीट कर दी। इसको मुसलमानों ने कहा बेगैरता, और इसके ऊपर फखर नहीं करते, खोचल इंसान इस पे शर्मिंदा होते हैं, तो इसने ये ट्वीट जो थी डिलीट कर दी थी। मोहम्मद इजाज ने कहा था कि ओए एक्स मुस्लिमों को धमकी दी थी, यार हम तो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते जब तुम गुस्ताखी करते हो, लेकिन मुसलमानों के गैंगस्टर्स भी हैं, वो गैंगस्टर ही ना तुम्हें फड़का दे, विंक विंक, हम तो नहीं ये कह रहे, लेकिन वो अगर कर दें तो। ये इस तरह की चवलबाजियां नौसरबाजियां करते रहे क्योंकि गोरों ने इनको ढील दी हुई थी। और अब
अवाम जब खड़ी हो रही है तो हुकूमत के फौरन रंग बदलना शुरू मैंने देख लिया। मैंने आपको बताया कियर स्टारमर ने पिछले 6 हफ्तों में 33 ट्वीटें मारी और होम ऑफिस ने भी कोई तकरीबन 30-32 ट्वीट्स मार डाली इलीगल माइग्रेंटों के खिलाफ कि हम खत्म कर रहे हैं, होटलों को हम खत्म कर रहे हैं, ये वो। पहले तो ऐसी बकवास नहीं करते थे, पहले तो छुड़ते कहते हो फार राइट हो तुम। ये इनके करतूत ऐसे हैं, इनकी हरकतें ऐसी हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे फिर वो इंडियंस की बात बार बार याद आती है कि हमें अब मजा आएगा, हमें ये गोरों के मुल्क में हो गए। जाहिर बात है बरतानिया वगैरह लेक्चर देते थे। ये काम एक ही कौम पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही नजरिया है जिससे लोग तंग आए हुए हैं। तो ये जो 7 अक्टूबर के बाद जो इन्होंने तमाशा किया, इससे लोगों ने वाकई अपने कानों को हाथ लगा लिया। इधर 31 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया में 6 दिनों में इतना बड़ा एंटी इमिग्रेशन मुजाहरा हो रहा है। उन्होंने कहा कोई फलस्तीनी का झंडा लहराएगा, हमने वही झंडा तुम्हारे पीछे दे देना, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का झंडा लहराओ, सारे लोग आओ बीच में, गोरे काले ब्राउन जो भी हो आ जाओ, लेकिन तुमने झंडा किसी और का नहीं लहराना। कभी ऑस्ट्रेलिया में आज तक कोविड के दिनों में कुछ प्रोटेस्ट होना शुरू हुए मास्कों के खिलाफ और लॉकडाउन के खिलाफ, उससे पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं थे। इतनी हाई ट्रस्ट सोसाइटी, इमिग्रेशन के किसी भी चीज के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं हुआ क्योंकि जिंदगी अच्छी थी, खाने को वाफर मिकदार थी, घर था। ये अब यहाँ पे एक रेंटल एप्लीकेशन आप डालो घर की, वहां पे 100 बंदा इकट्ठा हो जाता, 100 बंदे ने एक एक घर के ऊपर एप्लीकेशन डाली हुई, बेड़े गर्क हो गए लोगों के। और ऊपर से ये हरकतें, पैड़ियां, शक्लां, दाढ़ियां, वो बदमाशियां। तो आई एम सॉरी, मुझे तो खुशी है ये जीतने वाले नहीं है, इनकी पिटाई होगी। और ये वीडियोस का मकसद ये है कि जब पिटाई होगी, पिटाई से मुराद जब इनको निकाला जाएगा, बदमाशी करने निकले इधर, ऐसी हम कराएंगे, हम यही करेंगे। अब देख लें, इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा दावा किया हजरत मोहम्मद के बारे में। ये प्रोपेगेंडा करते हैं ना, हजरत मोहम्मद बड़े अच्छे थे, बच्चे से प्यार करते थे, ये वो। नीचे कमेंट्स देखो गोरों के, फौरन हजरत आयशा का इशू उठा के ले जाते। अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलनी, इन्होंने खुद किया ये काम। गोरों को कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी गोरे को देखा कृष्णा का मजाक उड़ाते हुए कि 16,000 उसकी कृष्णा की, क्या कई लोग कहते हैं उनकी गर्लफ्रेंडें थी, और कई लोग कहते हैं आई कांट रिमेंबर द वर्ड। गोरे कहते हैं कोई बात नहीं करते। गोरे वहां पे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते नहीं उड़ाते? क्यों नहीं उड़ाते? क्योंकि हिंदू उनको उंगली नहीं कर रहे, हिंदुओं ने उनकी नाक में दम नहीं किया वहां। वो योगा देखते हैं, वो ये देते हैं, ठीक है, ठीक है। और जब ये एंटी इमिग्रेंट वेव आती है तो इंडिया के उनके भी अपने प्रॉब्लम है। जैसे अभी कल मैंने वीडियो दिखाई थी, ये गंदगी का तो हमारे साउथ एशिया के लोग जहां पर भी जाते हैं ना, ये हम सॉरी टू से ये गंदगी फैलाते हैं, ये मानना पड़ेगा आप। उस वजह से जब एंटी इमिग्रेंट स्टांस बनता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे क्योंकि ज्यादा इंडियंस ही हैं, लेकिन मुसलमानों की वजह से बहुत नफरत है। तो बहरहाल रंग बदलने वाले हैं, धुलाइयां होने वाली हैं, तैयार हो जाओ बस, यहाँ पे काम गर्म होने वाला है इनका। ये इनकी बदमाशी चलेगी नहीं, ये जब उठ खड़े हुए यहाँ के लोग तो मजा बड़ा आने वाला। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।